हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। आई होप आप हमारे चैनल की सारी वीडियोस अच्छे से देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। आज की हमारी पावरफुल वीडियो है साइकोलॉजी को लेकर, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर हैं या मोर इम्पॉर्टेंटली एक ट्रेडर हैं, तो ये वीडियो आप हमेशा हमेशा अपने पास सेव करके रखना, क्योंकि आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कई बार ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे। खासकर जब आपके लॉसेस के दिन होंगे तो आपको बहुत ही डिमोरलाइजेशन लगेगा, आपको लगेगा कि मैं क्या करूं। तो ये वीडियो उस समय बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। आप ब्रेक लेकर इस वीडियो को अच्छे से अपने पास देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको 7 ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स और हैक्स बताने वाला हूं जो आपके इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग की जर्नी को ज़रूर ज़रूर आसान कर देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, चैनल से जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना और बिना शर्माए ये वीडियो सबके साथ शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो है आपके आपके दोस्तों के लिए, आपके परिवार में जितने भी लोग इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हैं उनके काम की, क्योंकि आज मैं सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल हैक्स के बारे में आपके साथ बात करने वाला हूं। देखो, सबसे पहले शुरू करता हूं पॉइंट नंबर 1 से, यानी कि अपने इमोशंस पर हमें कंट्रोल करना पड़ता है। अब आप कहोगे सर, इमोशंस पर कंट्रोल क्यों और कैसे? तो देखो जी, मार्केट के अंदर जो दो मेन इमोशंस काम करते हैं वो होते हैं फियर और ग्रीड। अब हम इंसान हैं तो ऑब्वियसली इमोशंस तो होंगे ही, लेकिन अगर हम स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी डिसीजन इमोशन के बेसिस पर लेते हैं तो वो इररैशनल होगा। यानी कि हो सकता है आप कभी लालच में आकर कोई शेयर खरीद लो, या हो सकता है आप कोई भय में आकर, डर में आकर शेयर बेच दो। तो अगर आप कभी भी फियर या ग्रीड में कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो हो सकता है आपकी प्रोबेबिलिटी उसमें गलत होने की ज़्यादा हो। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी को हमें अवॉइड करना है। दूसरी चीज़, मार्केट में हमेशा ध्यान रखें, उतार चढ़ाव आते ही हैं, जैसे हमारे जीवन में आते हैं। लेकिन जब जीवन में उतार चढ़ाव आता है तो क्या होता है? आप ऐसा तो नहीं है कि रुक जाते हैं या हार मान लेते हैं, आप आगे बढ़ते हैं धैर्य के साथ। सेम चीज़ स्टॉक मार्केट में भी करनी है। अगर वॉलेटिलिटी है, उतार चढ़ाव है, तो आपको काम रहना है। आपको ये सोचना है, ठीक है, लेट इट सेटल डाउन, और मैं जब ट्रेड करूंगा तो मैं बिल्कुल पेशेंस के साथ ट्रेड करूंगा। तीसरी चीज़, आप अपने सेटअप पर स्टिक रहो। कई बार आपको लगता है कि मैं ये शेयर खरीद लेता हूँ और इसके पीछे मैंने ये स्टडी करी है, लेकिन 5 मिनट बाद शेयर खरीदने के बाद आपको कुछ और लगना शुरू हो जाता है, मूड स्विंग्स होने शुरू हो जाते हैं और फिर आप एक रैंडम डिसीजन ले लेते हो। ये आपको अवॉइड करना है। डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोच लो। फॉर एग्जांपल, आपने अपना एक सेटअप तैयार करा, आपने अपनी एक स्ट्रेटेजी तैयार करी, जिसको तैयार करने में आपने बहुत दिन लगाए, बहुत मेहनत करी, और उस स्ट्रेटेजी, उस सेटअप के बेसिस पे आपने एक ट्रेड लिया। तो अब उसको लेने के बाद ये मत सोचो कि अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, जस्ट स्टिक टू इट, बार-बार उसको चेंज बिल्कुल भी मत करो। और मैं हमेशा मानता हूँ स्टॉक मार्केट के अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट इसीलिए आज बहुत सारे ट्रेडर्स खुद ट्रेड करते ही नहीं हैं, सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग होती है, सो दैट इमोशंस जो हैं वो ट्रेडिंग से बाहर हो जाएँ, क्योंकि जब तक ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होगा तो इमोशन तो आएंगे। तो आपको कोशिश करनी है अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को बरकरार रखने की, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपका मोटिव है पैसे कमाने का, राइट? इसीलिए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करते हो। तो लॉन्ग टर्म में पैसे अगर कमाने हैं तो अपने इमोशनल स्टेबिलिटी को आपको ज़रूर ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो ये पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड आता है स्टॉप लॉस। देखो, मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर मैं ये मानता हूँ हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड है और कोई भी नहीं है, वो होता है स्टॉप लॉस। क्योंकि रीज़न बीइंग, देखो, जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो तो उस ट्रेड में दो प्रोबेबिलिटीज़ बनती हैं, या तो वो आपके फेवर में जाएगा या आपके अगेंस्ट में जाएगा। अगर वो आपके फेवर में जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो आपके अगेंस्ट में जा रहा है तो वो कितना अगेंस्ट में जाए, आपका नुकसान कितना हो, उसको रोकना ही सिर्फ एकमात्र हमारा सॉल्यूशन है। और कोई भी ट्रेडर कभी भी 100% ट्रेड ले ही नहीं सकता जो उसके फेवर में जाए। बड़े से बड़े ट्रेडर्स भी लॉसेस में जाते हैं, क्योंकि उनके भी बहुत सारे ट्रेड्स अगेंस्ट हो जाते हैं। तो बस हमें अपनी प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा इंप्रूव करना है, और जब हम अगेंस्ट में हो तो उस समय अपने स्टॉप लॉस को बिल्कुल पकड़ के बैठना है ना? तो स्टॉप लॉस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसका तरीका है, पहले से डिसाइड करो कि मैं कितना रिस्क लेने वाला हूँ। उतना आपको स्टॉप लॉस अपने लिए डिफाइन करके रखना बहुत ज़रूरी है। और स्टॉप लॉस जो होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नहीं तो कई बार हम जब इमोशन में होते हैं, खासकर लॉस के,
तो हम रैशनल डिसीजन नहीं ले पाते। कई बार हम सोचते हैं ये लॉस रिकवर हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। अपने ट्रेड के अंदर, खासकर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, कभी भी स्टॉप लॉस को हटाना नहीं है। अगर वो सिस्टम में है, आपके ट्रेड में स्टॉप लॉस लगा हुआ है, तो ये मत सोचो कि ठीक है हटा देता हूँ, अब कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर रिस्क हमेशा रहता है, एंड मोमेंट तक रहता है। और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि छोटा लॉस अगर हो जाए, खासकर सुबह 10 बजे से पहले, तो उसको एक्सेप्ट करके लेकर निकल जाओ। बेटर है अगले दिन वापस से ट्रेड कर लो, क्योंकि मार्केट का एंड तो नहीं हो रहा। तो स्मॉल लॉसेस आर ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका अकाउंट ही ब्लो हो गया, पूरा पैसा ही ख़त्म हो गया, तो फिर उसको वापस रिकवर करने में टाइम लगेगा। आपकी हार्ड एंड मनी है, उसको वापस से आप इकट्ठा करोगे, ट्रेड करोगे, तो इट्स बेटर छोटा लॉस लो और बाहर हो जाओ। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये काफ़ी लोग गलती करते हैं, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। देखो, मार्केट में एक कहावत हमेशा चलती है, कई सालों से मैंने सुन रहा हूँ, डोंट चेज द मार्केट। मार्केट के पीछे, चेजिंग करने के पीछे मत भागो। इसका कहने का मतलब ये है कि कई बार होता है कि आपको लगता है कि यार ये शेयर सब खरीद रहे हैं, सब खरीद रहे हैं, और अब तो ये मतलब मुझे भी खरीदना ही पड़ेगा। तो कई बार आप जिस दाम पर खरीदना चाहते हो, उस दाम पर खरीद नहीं पाते हो, और फिर आप जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में एक ज़्यादा दामों पर सामान खरीद लेते हो। तो देखो, सिंपल सी बात है, इसको ट्रैप एंट्री बोलते हैं। कभी भी आप लेट कोई भी चीज़ मत खरीदो, जस्ट फोमो के चक्कर में। आपको अपने प्राइस को आने का वेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई शेयर खरीदना चाहता हूँ, लेट्स से 100 रुपये में, और अभी वो शेयर 105 का है, बढ़ रहा है, 110 का हो गया, मुझे डर है कि कहीं और ना बढ़ जाए और मैं जल्दबाजी में इसको खरीद लूँ, तो ये मेरे लिए कोई फ़ायदे का सौदा नहीं है। बढ़ने को बढ़ भी सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना। हमें अपने सिस्टम के हिसाब से, अपने सेटअप के हिसाब से काम करना है। तो मैं इंतज़ार करूँगा, इंतज़ार करूँगा, इंतज़ार करूँगा, जब प्राइस मेरे लेवल पर आएगा, मैं तब खरीदूँगा, और अगर नहीं भी आएगा तो नहीं खरीदूँगा। 2000 कंपनियाँ और हैं, कोई और शेयर खरीद लूँगा, लेकिन ये वाला जब तक मेरा प्राइस लेवल नहीं आएगा तो नहीं खरीदूँगा। इसीलिए कहा जाता है, पेशेंस बीट्स पैनिक। बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में पैनिक करते हैं, पर वेल्थ क्रिएट कौन करता है? जो पेशेंस के साथ आगे बढ़ता है और हमेशा आगे बढ़ता रहता है ना? तो आपको सिंपल सा काम करना है, आप अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड करो, अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड करो। जो आपका सेटअप या आपकी स्ट्रेटेजी कह रही है, बस उसको ट्रेड करो। किसी और के कहने पे या किसी भी न्यूज़ के हाइप के पीछे मत भागो। उस हिसाब से तो कभी भी आपको ट्रेड नहीं करना। इट्स अ बिग 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 नो। इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद है अपना चौथा पॉइंट, जो बहुत अच्छा होता है, स्मॉल लॉसेस टेक ग्रेसफुली, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि देखो, होता क्या है, कई बार अगर हमारा सुबह सुबह थोड़ा सा नुकसान हो जाए, तो एज ए ट्रेडर हमारा मन करता है कि यार सबसे पहले तो ये लॉस मैं रिकवर कर लूँ, और आज प्रॉफिट नहीं हुआ, तो हम उस चक्कर में कई बार ओवर ट्रेड करते हैं, अपने सिस्टम को, अपने सेटअप को ओवर रूल कर देते हैं, और वो सबसे बड़ी गलती होती है। देखो, आप सिंपल ये चीज़ समझो, लॉसेस जो हैं वो पार्ट हैं ऑफ ईच एंड एवरी ट्रेडर। मेरे को बहुत लॉसेस हुए हैं, खतरनाक लॉसेस हुए हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी। अगर मैं भी सोचूं या कोई भी ट्रेडर सोचे या बोले कि मैं हमेशा प्रॉफिट्स में रहता हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी सही होने की भी 50% है, तो गलत होने की भी 50% है। बट हम जो स्ट्रेटजी, जो सिस्टम्स बनाते हैं, सेटअप्स बनाते हैं, उससे अगर हमारी प्रोबेबिलिटी 60% भी ठीक होने की हो जाती है, बस वो हमारा एज है। हम 100% ही ठीक होंगे हमेशा, ऐसा नहीं हो सकता। तो लॉसेस होंगे, हमेशा होंगे, ध्यान रखो। बस आप ये ध्यान रखो, लॉन्ग टर्म में मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बनेगी। तो अगर आपको लॉस हो भी रहा है तो ठीक है, कोशिश करो छोटे से छोटा लॉस हो। तो ये बहुत अच्छी लाइन आपके लिए है, स्मॉल लॉसेस मीडियम विंस बिग प्रॉफिट्स। लेकिन जब प्रॉफिट्स होंगे तो आपके बहुत अच्छे प्रॉफिट्स होंगे, राइट? तो माइंडसेट मैटर करता है, आउटकम नहीं। तो किसी दिन अगर मेरा लॉस भी हो रहा है, तो मैं बुरा नहीं मानता है, मैं मानता हूँ कि मैंने जो सोचा था मैंने वो ट्रेड करा, अब लॉस हुआ तो मेरी किस्मत, प्रॉफिट हुआ तो ठीक है। तो ये माइंडसेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इस नोट पे ज़रूर वीडियो को शेयर भी कर देना, कि जब आपको लॉसेस हो तो लॉसेस को अपने दिल पर कभी लगाना नहीं, और जब अब कभी प्रॉफिट्स हों तो प्रॉफिट्स को अपने दिमाग पर कभी चढ़ाना नहीं। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। तो रैशनल डिसीजंस लेने हैं। इसके बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टिप मैं आप सभी को देना चाहूँगा,
जो लाइफ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, जर्नल, रिकॉर्ड करना। जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उस समय हम एक इमोशनल स्टेट में होते हैं, मेंटल स्टेट में होते हैं। अब वो स्टेट हमने यहाँ रिकॉर्ड करी, उस स्टेट में मैंने कोई ट्रेड करा जो अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। जब मैं 2, 4, 5 दिन बाद सेम उस स्टेट में जाता हूँ, तो जर्नल में देखता हूँ या मैं बाद में रिव्यू करता हूँ, तो मुझे समझ आता है कि जब मैं उस स्टेट में था या जब मुझे ऐसा लग रहा था तो मैंने ये ट्रेड लिया, वो मेरे लिए गलत हुआ। तो ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं आपकी ट्रेडिंग जर्नी को ओवरऑल लंबा ग्रो करने में। तो जब भी आप किसी भी माइंडसेट में हो, कब कब शेयर खरीद रहे हो, कब एग्जिट कर रहे हो, किस लॉजिक की वजह से कर रहे हो, क्या इमोशन था, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करो। बहुत हेल्पफुल होती हैं और धीरे-धीरे आपको अपने इमोशनल पैटर्न्स समझ में आने शुरू हो जाएँगे कि यार मैं अच्छा ये सोच रहा हूँ, तो इस समय जब मैंने लास्ट टाइम भी ऐसे ही सोचा था, तो कुछ गलत हो गया था। तो आप रुक जाओगे इस बार वो सेम चीज़ गलती करने से। बहुत हेल्पफुल होती है। अपनी ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, चाहे जैसे मर्ज़ी बनाओ, हालाँकि इसके फॉर्मेट्स भी अवेलेबल होते हैं, इसकी बहुत सी अच्छी-अच्छी चीज़ें अवेलेबल हैं, पर आप अपने हिसाब से बनाओ। सिंपल सा फंडा है, अपनी पुरानी गलतियों से सीख कर हमें ग्रो करना है। तो ये ट्रेडिंग जर्नल बनाना आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, ब्रूस ली ने भी एक बात कही थी कि भैया मुझे उस आदमी से डर नहीं है जिसने 10,000 किक्स प्रैक्टिस कर रखी हैं एक बार। मुझे लेकिन उस आदमी से बहुत ज़्यादा डर है जिसने एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस कर रखा है। सेम फंडा स्टॉक मार्केट के अंदर भी है। आपको मल्टीप्लिसिटी के पीछे नहीं भागना कि 10 लोग क्या सिखा रहे हैं, 15 तरह की स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, 50 तरह के इंडिकेटर्स क्या हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ़ एक चीज़ सीखो, उसमें गलत भी होंगे, सही भी होंगे, लेकिन उसी चीज़ को पकड़े रखो, पकड़े रखो, करते रहो। अगर आपने उस पे थोड़ी-सी भी मास्टरी हासिल कर ली, है ना? तो आप देखो बस उसी चीज़ को अगर आप लॉन्ग टर्म में फ़ॉलो करते हो विद डिसिप्लिन, तो वो ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल रहेगा। तो मैं आपको ये सजेशन दूँगा कि किसी भी यूट्यूब स्ट्रैटेजी पर इधर-उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर स्ट्रैटेजी हर किसी के लिए होती ही नहीं है। साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इनफैक्ट अगर मैं भी आपको बता दूँ कि ऐसे कर लो, सब जनों को बता दूँ और 1000 लोग वही चीज़ फ़ॉलो भी करेंगे, तब भी 1000 लोगों को प्रॉफ़िट नहीं होने वाला, क्योंकि कौन किस साइकोलॉजी में वो काम कर रहा है, बहुत मैटर करता है। तो सिंपल सी बात है, आप अपना एक सेटअप बनाओ, उसको पहले बैक टेस्ट करो, मतलब उसकी स्टडी करो, देखो कि क्या मैं जो सोचता हूँ, वो स्टॉक मार्केट में पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ? क्या मेरी सोच सही है? फिर जब आप एक मेथड निकाल लो, तो बस उस मेथड को रिलीजियसली फॉलो करो सो दैट वो आपके डिसिप्लिन में आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। एक चीज़ पकड़ो लेकिन उसको अच्छे डिसिप्लिन से फॉलो करो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि ये इमोशनली बहुत मेंटली टायरिंग जॉब है, या तो आपको चार्ट्स देखने हैं दिन भर या आपको प्राइस एक्शन देखना है, डिसीजंस लेने हैं। तो सोचो जब डिसीजन लेना होता है तो दिमाग कितनी फास्ट चलता है। तो इसमें आपको ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप मेंटली बिल्कुल फ्री होते हो, एक अच्छे माइंडसेट से होते हो, बिल्कुल फ्रेश रहते हो, तो आपका एक ट्रेड अलग ही लेवल पर होता है। लेकिन वही अगर आप बर्नआउट हो, स्ट्रेस्ड आउट हो, कुछ और दिमाग में चल रहा है, टेंशन में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, कॉलेज लाइफ में हो, वर्क में हो, जॉब जा रहे हो, बॉस की डाँट चल रही है, उस सब चीज़ों में ट्रेडिंग करोगे, तो कहीं न कहीं इर्रेशनल डिसीजन होगा, तो उसको अवॉइड करना है। आप ब्रेक्स लो, अच्छे ब्रेक लो, खासकर कई बार लॉसेस होता है, उसके बाद अपने आप को रुको, रिफ्लेक्ट करो, देखो कि क्या गलतियाँ हुई हैं जर्नल में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, किसी भी तरह की रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी, वो एक गलत इमोशनल डिसीजन होता है। कई बार हम सोचते हैं कि मेरा लॉस हो गया है, तो अब तो देखो मैं स्टॉक मार्केट से इसको रिकवर करके डबल प्रॉफिट निकालूंगा। तो वैसा रिवेंज ट्रेड नहीं करना। ट्रेड कब करना है? जब आपके सेटअप में वो चीज़ हो, जब आपकी स्ट्रेटेजी में वो चीज़ फिट इन हो। आपने कोई सिस्टम बनाया कि अगर 9:30 बजे ऐसा होगा तो मैं ये करूँगा, तो फिर उसी को फॉलो करो कि अगर 9:30 बजे ये हुआ तो फॉलो करना है। ये मत सोचो कि मुझे अपना लॉस रिकवर करना है, तो लॉस कभी भी रिकवर स्टॉक मार्केट में होगा नहीं। तो क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट ओवर क्वांटिटी। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फाइनली मैं बस ये बोलना चाहूँगा, इस वीडियो का मेरा पर्पस सिंपल सा था, सारी बातों को क्रक्स कर रहा हूँ। आपको सिंपल क्या करना है, मास्टरी करनी है किसी भी एक डिसिप्लिन में। साइकोलॉजी बहुत 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 बड़ा यहाँ पर रोल प्ले करती है, स्ट्रैटेजी कुछ भी नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर मैं अपना 15 साल का एक्सपीरियंस आपको निचोड़ करके बताऊं तो स्ट्रैटेजियाँ बदलती हैं, मार्केट रोज बदलता है, डायनामिक है।
आज स्ट्रेटेजी जो चल रही है शायद परसों चले भी ना। तो स्ट्रेटेजी से कुछ नहीं होगा, साइकोलॉजी से बहुत कुछ होगा, राइट? आपके माइंडसेट से बहुत कुछ होगा। सारा खेल उसी का है, प्रोबेबिलिटी आपकी उसी से बढ़ती है, स्ट्रेटेजी से नहीं बढ़ती, मेथड से नहीं बढ़ती। बस पेशेंस रखें, डिसिप्लिन रहें, कंसिस्टेंटली उस चीज़ को फॉलो करते रहें, बार-बार जंप ना करें कि आज ये, कल ये, परसों ये, नहीं। एक स्टिक कर लें एक चीज़ को, उसको फॉलो करें, राइट? ये वीडियो के नीचे आप कमेंट ज़रूर करना, माइंडसेट इज़ माई एज। मैं समझ जाऊँगा कि एक तो आपने वीडियो यहाँ तक देखी, और छोटा-सा कमेंट करने से एटलीस्ट मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको खुद को अच्छा लगेगा कि यस, हमने वीडियो पूरी देखी, इससे हमें कुछ सीखने को मिला। और इस वीडियो को जब आप शेयर करेंगे तो आपके ट्रेडर दोस्त, इन्वेस्टर दोस्त या कोई भी है, उसको ज़रूर देखो, बेनिफिट रहने वाला है। तो बस वीडियो एंड करते हैं अपने उसी नोट पर कि अपने चैनल से जुड़ जाइए जी। हमारे चैनल का मोटो आपको पता ही है, फाइनेंशियल लिटरेसी को हर किसी तक पहुंचाना है। लेट्स लर्न एंड देन अर्न। बाकी जाने से पहले हमेशा की तरह अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करने के लिए आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर लेना। मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।